हेलो गाइस। सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इवनिंग को हमें ज्वाइन करेंगे 9 बजे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक पुणे में हैं अभी। ठीक है, पूजा मैम के ऑफिस में है। आपको पता होगा पूजा मैम हमारे पास पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है। और पूजा मैम के जो फ्रेंड है कविता मैम, वो भी हमारे साथ है। तो मैं आपको उनकी एक सक्सेस स्टोरी हमने पिछली बार भी बताई थी। तो आज मतलब मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे आ सकूं। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और मैं मैम के ऑफिस में हूँ अभी। और जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे अभी कर पा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसा है ऑफिस उनका। और मैम आप भी बताइए कैसा, एक छोटा सा बाइट कि किस तरीके से आपने इस ऑफिस को मैनिफेस्ट किया है और सारी चीजें। आप एक ये भी ले लीजिए। आप आप बोलिए। एक्चुअली 6 महीने से मेरे माइंड में था कि मैं ऑफिस ले लूं। बट 100% ही मेडिटेशन से हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। That's it. बढ़िया बढ़िया। मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैम का ऑफिस है। हम लोग आगे से जा सकते हैं। हेलो गाइस। तो गाइस मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ उनका ये जो ड्रीम ऑफिस है। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती है। तो वो सक्सेस स्टोरीज मतलब सुनने में और वहां पे जाके प्रैक्टिकली फील करने में तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो। हाँ, तो ये उनका गार्डन एरिया है। और सबसे बढ़िया जो बात है, यहाँ से जो है ये जो बनाया है प्लेस, ये क्रिकेट मैच देखने के लिए बनाया है, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के। और ये मैम का ऑफिस है, यहाँ पे बैठते हैं, मेन कैबिन। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत अच्छा लगता है जब क्या होता है कि मेडिटेशन के वक्त क्या होता है कि हमें लगता है ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। धीरे 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 जब हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को करने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है कि वो ज्यादा लंबे तक नहीं कर पाते। वो कुछ देर करते हैं और फिर पेशेंस खो के या फिर ऐसा लगता है उनको कि होगा कि नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। बट जब कोई कंसिस्टेंट करता है, जैसे मैं मेरी भी अगर बात करूँ, तो मैंने जो मर्सिडीज वगैरह जो सारी चीजें ली, उसके पहले 1 साल कंटिन्यू कंटिन्यू जो रूटीन फॉलो किया है, तब जाके मतलब लोगों को नहीं दिखा। बट जब हम लोग कुछ कर लेते हैं तब जाके वो दिखता है। बट उसका जो जो शुरुआत होती है गाइस, वो पहले दिन से होती है। पहले दिन हम लोग वो जो मिट्टी खोदते हैं, उसके अंदर वो सीड डालते हैं, फिर पानी डालते हैं। अभी हम लोग रोज मेडिटेशन करके उसका ख्याल रख रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं। धीरे 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 वो चीजें रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। तो गाइस ये थे हमारे पूजा मैम और उनके फ्रेंड सविता मैम। और उनकी भी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने भी अपना एक मतलब ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया है। डेफिनेटली मेडिटेशन में अभी आया है। अभी मैम आपने जो हाउस लिया, अभी बहुत सारी और चीजें होगी। मैं बस लोगों को यही बताता हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो इसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये जो टॉपिक है अभी मेडिटेशन का, ये अल्टीमेटली पूरे एनर्जी के ऊपर है। जिस तरीके से हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, फिर हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां है। तो गाइस ये कम्प्लीटली उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्लेस चेंज करना चाहूंगा।
यस, यस। तो गाइज, ये जो 108 चक्र की हमारी बात हुई थी, आज हमारा कंक्लूजन डे है। 108 चक्र कंक्लूजन डे। तो उसके ऊपर हम लोग पूरी समझते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारे एनर्जी के ऊपर, साइंस ऑफ मेडिटेशन के ऊपर इसकी शुरुआत हुई थी। हमने उस साइंस ऑफ मेडिटेशन के टॉपिक में ये देखा था कि किस तरीके से हमारी ये फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारे अंदर एक बॉडी है, जिसे हम लोग कॉस्मिक या फिर एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। उस बॉडी में, मतलब वो जो बॉडी है, ये हमारे इस फिजिकल बॉडी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है। ये फिजिकल बॉडी में अगर वो एस्ट्रल बॉडी नहीं है, तो इंसान को डेथ घोषित घोषित किया जाता है, मतलब इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। जिसको हम लोग आत्मा भी बोलते हैं, राइट। आत्मा को जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें यूनिवर्स से मिलती है। वो खाने से भी मिलती है, वो नींद से भी मिलती है। और वो एनर्जी जो है, एनर्जी हम लेते हैं कैसे? जब हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे फिजिकल एक्टिविटी बंद है, हमारा मेंटल एक्टिविटी बंद है, तब हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। बट हमने देखा था, उसका कंक्लूजन क्या था कि सबसे पहले तो एनर्जी के जो आने के सोर्सेस है, वो सही नहीं है। हमें क्या चाहिए? लोड शेडिंग का हमने प्रॉब्लम देखा था, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। और एनर्जी सही चीजों से चाहिए, मतलब गलत जगह से एनर्जी नहीं लेना है, राइट। नॉनवेज से या फिर गलत किसी सोर्स से हम लोग एनर्जी नहीं लेते। हम हमारा सोर्स बहुत प्योर होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। इसलिए हम लोग तामसिक फूड नहीं खाते हैं, राइट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव होते हैं, उनके साथ अगर हम लोग रहे तो हम भी निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो हमें एनर्जी लेनी है पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव सोर्सेस से। और दूसरी चीज क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तीसरी, जो एनर्जी हमने ली है उसे स्टोर करना जरूरी होता है। स्टोर करने के बाद उस एनर्जी को सही जगह पे यूज करना भी जरूरी होता है, राइट। तो ये जो चार है, ये चार पिलर्स है हमारे इस फाउंडेशन के। तो इस फाउंडेशन के ऊपर, ये एनर्जी के फाउंडेशन के ऊपर, ये जो चार मैंने बोला, ये पिलर्स है। और इसके ऊपर हमारा ये 108 चक्र का साइंस है। तो 108 चक्र है क्या? आपके बॉडी में जो 72,000 नाड़ियां है, जो 72,000 नाड़ियां इस एनर्जी को कैरी करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो 72,000 नाड़ियां ना, उसमें कहीं ना कहीं रेड रेड पैचेस है। हो सकता है कि हमें वो दिखते नहीं ना। हमारे माइंड में रेड ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हमारे बॉडी में हो सकते हैं। किसी को कहीं पे कैंसर है, वहां पे हो सकते हैं। कोई भी डिसीजेज है, हमें एक साथ एक समय पे नहीं दिखती, वो हमारे अंदर होता है। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेके उन ब्लॉकेजेस को, उन निगेटिव पैचेस को क्लियर करना है, राइट। तो उसके लिए हमने सरेंडर मेडिटेशन अभी तक किया था। सरेंडर मेडिटेशन में हम लोग बैठते थे, कोई म्यूजिक लगी उसको सुनते थे, कोई ब्रीदिंग करते थे, राइट। और धीरे 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 फिर हम लोग उस एनर्जी को लेते थे। और जहां पे भी, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें लग रहा है कि नहीं मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक है, बट ऐसा नहीं होता था। हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है, उससे भी कई गुना ज्यादा चीजें हमारे अंदर है, बट हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, हम लोग उसको जांच नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे कोई सिस्टम नहीं बना, राइट। ऐसा कोई MRI स्कैनर नहीं है, ऐसा कोई मतलब आप अपने बॉडी को ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सको, ऐसी कोई चीजें है, बनी नहीं है। तो इसलिए हम खुद कोशिश करने से ज्यादा सरेंडर करते हैं भगवान के उस एनर्जी पे। और वो एनर्जी जब हमारे अंदर आती है, तो सबसे पहले वो एनर्जी जहाँ पे आपको, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। किसी का सर भारी लगता है, किसी को कंधे में दर्द होता है, किसी को बैक में, नेक में तकलीफ होती है। अलग अलग उसकी मतलब चीजें हैं। हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको भी देख नहीं सकते। तो आप में से जितने भी लोग अभी हमारे साथ चल रहे हैं, उन उन लोगों ने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। तो गाइस, वो जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। बट इस एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने देखा था कि हम लोग चक्रों के बारे में भी समझेंगे। हमने अभी तक सिर्फ 7 चक्रों के बारे में जाना था। तो ये जो 72,000 नाड़ियां है, इसको जोड़ने का काम जो है, ये चक्र करते हैं। इन 72,000 नाड़ियों में एनर्जी पहुंचाने का काम ये चक्र करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि 7 चक्र है। 7 चक्र ये मेन चक्र होते हैं, बट इसके अलावा हमारे बॉडी में 114 चक्र है। 114 चक्रों में से 2 चक्र जो है वो बाहर है, आउटर बॉडी में है। उसके बाद जो 4 चक्र बचते हैं, उनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। बट
तो बचे हुए 108 चक्र के ऊपर अगर हम लोग काम कर ले तो हमारा ऑटोमेटिकली 114 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। बट हमने ये देखा था कुछ दिनों के बाद भी कि 114 चक्र भी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ 17 चक्र है जो डायमेंशंस में है। ठीक है, डायमेंशंस में कैसे? आपने कभी कोई मूवी देखी होगी, यहाँ पे आप हो और एक आपका दूसरे बॉडी कहीं पे है, कोई अलग डिमेंशंस में है, आप चल रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा और भी एडवांस है। ठीक है, इसलिए हमने उस 17 चक्रों को अभी हाथ नहीं लगाया, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। राइट। तो उसमें भी हमने देखा था ये 7 चक्र मेन होते हैं, उसके ऊपर उसके अलावा ये 7 चक्र पहले मेन क्यों है? क्योंकि ये हमारे स्पाइन में है। और स्पाइन में हमने देखा था कि किस तरीके से जितने भी जानवर है उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो झुका हुआ है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट होना मतलब उसके सारे चक्र अलाइंड हो जाते हैं, 7 चक्र, तब जाके हमारा बुद्धि का जो है विकास होता है। हम और जानवरों में से हमारी इंसानों की बुद्धि ज्यादा डेवलप है और वो टाइम टू टाइम डेवलप हुई है। राइट। क्यों हुई है? क्योंकि धीरे 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 हमारा स्पाइन स्ट्रेट हुआ है। इसलिए भी आपने देखा होगा मेडिटेशन के दौरान हमारा जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहता है। तभी जाके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन के दौरान आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। अदरवाइज तो हम लोग सोते सोते भी मेडिटेशन कर रहे थे। इसी ये जो डिफरेंस है कि क्यों सोते समय उतनी एनर्जी नहीं मिलती और क्यों मेडिटेशन के दौरान जब हमारा स्पाइन स्टेट होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। जो 6 घंटे की नींद है वो एनर्जी, उसमें जितनी एनर्जी मिलती है वो सिर्फ 30 मिनट के मेडिटेशन में मिल सकती है। उसका डिफरेंस ये है कि आपकी स्पाइन स्टेट है, और जब आपकी स्पाइन स्टेट है उसके साथ साथ आप कॉन्शियस हो, मतलब आपको पता है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। राइट। तब जाके आपके अंदर एनर्जी आती है और आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। अभी इसी कंसेप्ट से डायरेक्ट आते हैं हमारे चक्र के ऊपर। Guys, ये जो चक्र है हमें हमारी जो एनर्जी है ये चक्र ऊपर से खींचते हैं। राइट। हमारा सहस्त्रार चक्र है, हमारा थर्ड आई चक्र है, हमारा थोर्ड चक्र है, ये एनर्जी ऊपर से धीरे 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 हमारे हमारे बॉडी में एंटर होते जा रही है। अभी ये जो 7 चक्र है इसे मेजर चक्र बोला जाता है। इसके अलावा ये 21 चक्र होते हैं, वो हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में होते हैं। जैसे ये मेजर चक्र है, ये हमारे हेड में है, गले में है, हार्ट से रिलेटेड है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उससे रिलेटेड है। ये मेन मेन बॉडी पार्ट्स में होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स है जैसे कि आपकी आंखें हैं, आपके 2 कान हैं। राइट। आपके 2 कान हैं, आपका मुंह है, शोल्डर्स है, आपके फिंगर्स है। यहाँ पे 21 चक्र होते हैं और उसके अलावा 86 जो चक्र है वो उनको सपोर्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 114 चक्र होते हैं, 108 चक्र होते हैं। तो इन 108 चक्र के ऊपर काम करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ पे काम करना हमने सीखा था? हमें एक 114 चक्र पे काम करने के लिए हमें 7 चक्र पे काम करना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह पे इन सिर्फ 7 चक्र का जिक्र होता है, क्योंकि इसके बाद जो ज्ञान दिया जाता है वो सभी को नहीं दिया जाता। वो गुरु शिष्य परंपरा, सामने वाला पर्सन उतना कैपेबल है क्या कि उस नॉलेज को सही से यूज कर पाए। इसीलिए बहुत सीक्रेट नॉलेज है। क्यों सीक्रेट है, सैक्रेट क्यों रखा गया है इसको? क्योंकि इसके बाद जो पावर्स आते हैं आपके अंदर, वो पावर से सभी वो पावर सभी के लिए नहीं है। वो पावर्स अगर गलत हाथों में पहुंच जाती है, ठीक है, वो उसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। राइट। आइए सर प्लीज। थैंक यू गवर्नर। तो आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो लोग होते थे, जो बहुत तपस्या करनी पड़ती थी उनको, बहुत तपस्या करते थे। आपने देखा होगा हम लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, रावण जो थे वो अपने गला काट के चढ़ाते थे। इतनी भारी तपस्या करते थे तब जाके ये नॉलेज उनको दिया जाता था। तो इसके लिए सामने वाला पर्सन उतना कैपेबल होना चाहिए इस आगे के नॉलेज के लिए। इसलिए हम सभी शुरुआत जो है वो 7 चक्रों पे से करते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा गाइस, तो मैंने आपको एक ग्रुप में एक पोस्टर भेजा है, मैं उसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिए।
ओके, तो गाइस मैं आपको, अगर मेरी टीम यहाँ पे देख रही है, तो टीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी जो आपने पोस्टर बनाया ना, वो आप बिल्कुल शेयर करें तो बेटर रहेगा। हम आपके पास फोन है? मैंने ग्रुप में, आपको क्या करना है, ग्रुप में जाना है। ग्रुप में मैंने एक पोस्टर अभी अभी शेयर किया है, 100 डेज के ग्रुप में, 7 चक्रा वाला, ठीक है। उसमें मैं एक आपको कंक्लूड करवा के दे दूंगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, मतलब कहाँ का अगर ब्लॉकेज है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। आप मुझे दिखा सकते हो? यस। तो ये 7 चक्रा अ कंप्लीट एट अ ग्लांस, ठीक है। हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो आपकी मूलाधार से होती है। देखिए अभी ये जो चक्र है, हमें जो 108 चक्र पे काम करना है, या फिर हमें हमारे ब्लॉकेजेस पे काम करना है, हमारे किसी भी हमसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसकी शुरुआत जो है ये 7 चक्रों से होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखोगे, ऊपर में तो क्राउन चक्र होता है, बट काम हम लोग रूट चक्र से क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, सबसे पहले ऊपर से शुरुआत नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है नीचे से, उसका बेस स्ट्रांग होता है, राइट। बेस को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ता है। इसीलिए अभी जो सबसे पहला जो चक्र आता है वो रूट चक्र जिसे बोलते हैं, मूल आधार, मतलब हमारा जो मूल आधार है उसका चक्र होता है ये, ठीक है। ये जो चक्र है, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उससे शुरू होता है। या फिर अगर आप देखोगे, हमारा जो टेलबोन है, स्पाइन का जो एंड होता है, वहां से ये शुरू होता है। इसका कलर जो है वो रेड होता है, इस चक्र का कलर। इसका जो बीज मंत्र होता है वो लम होता है। ये चक्र बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस है, इसको कैसे चेक करें? तो आप देखोगे, अगर ये चक्र किसी के अंदर बैलेंस नहीं है, तो वो डरते रहेंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो डाउट में रहेंगे, या फिर ये स्ट्रेंथ की उनको कमी रहेगी, ठीक है। उनकी हो सकता है कि फियर सबसे बड़ा उनकी लाइफ में रोल हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फियर ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है, किसी भी चीज का फियर, ठीक है, रिलेशनशिप का फियर हो सकता है वो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टाइप का फियर अगर आपके अंदर है, तो आपको वो चक्र बैलेंस करना जरूरी है। अभी देखिए गाइस, ये चक्र एक तो इम्बैलेंस होता है, मतलब इसमें लो एनर्जी रहती है, या फिर ये सुपर एक्टिव रहता है। आपने और हमने ये देखा है कि हमेशा जितनी भी चीजें हैं वो बैलेंस होना जरूरी है। जैसे वात पित्त कफ है, वो बैलेंस होना जरूरी है। अगर अभी सर्दियों में बहुत सारे लोगों का कफ बढ़ गया था, तो कफ बढ़ने के कारण क्या हो गया था, उनकी जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो गई थी, राइट। जुकाम होना शुरू हो गया था, वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही वो कफ बैलेंस हो गया, तब ठीक हो गया, राइट। वैसे ही जैसे कफ होता है, वैसे ही हमारे 5 एलिमेंट्स है, राइट। तो ये 5 एलिमेंट्स, हमारा कफ, ये बैलेंस होना जरूरी है। तो आपके चक्रस भी 5 एलिमेंट से ही बने हैं, ये भी हमने देखा था कि जो बाहर है, हमने ये भी सीखा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, राइट। तो अगर आपके अंदर फियर है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो जैसे जैसे हम लोग इस चक्र के ऊपर काम करेंगे, वो ठीक होते रहेगा, राइट। उसके बाद आता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र इसे बोलते हैं। ये अल्टीमेटली इसका जो लोकेशन है, ये नेवल और आपका मूलाधार चक्र के बीचों बीच होता है, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है, आपको एंजाइटी इश्यूज है, तो ये इस चक्र से रिलेटेड है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना, उनका ये जो वासना है, ठीक है, काम वासना है, ये कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये, या फिर अगर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है, जितनी भी डिसीज है, ये इस चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसी कोई भी चीजें है, तो आपको इस चक्र पे काम करना जरूरी है। वैसे तो हमें हर एक चक्र पे काम करना है, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस नॉलेज से कि यस, यहाँ इस चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। सैक्रल चक्र के मैं बारे में और बता दूं, इसका जो मंत्र है वो वम होता है, और इसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है, राइट। उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये सूर्य से रिलेटेड है, इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। और इसका जो मंत्र है वो रम है, ठीक है, RAM। ये जो चक्र है, ये पूरी तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, इस चक्रों को बैलेंस करके आप ठीक कर सकते हो।
डिसिप्लिन की कमी है, विल पावर की कमी है, राइट? लो सेल्फ एस्टीम है, आप सेल्फ के बारे में हमेशा डाउट करते हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं। इससे आप देखोगे यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सैक्रल चक्र के लिए, सेक्सुअल सपरेशन और एक्सेस, ठीक है, ये है। तो ये थोड़ा सा इधर सोलर प्लेक्सिस में आ गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चक्र जो है गाइस, ये नाभि के ऊपर होता है, ये अल्टीमेटली हमारे पेट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पता है आपको कहाँ पे होता है? राइट साइड में? नहीं, राइट साइड में नहीं होता, बीच में होता है ठीक है। तो ये बीच में होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, राइट? इसका जो मंत्र है वो यम है, ठीक है। तो अब देखोगे, अगर इसमें ना आपको ऐसा दिखता है कि मतलब लव की कहीं कमी है, या फिर कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है रिलेशनशिप वाला, ये कहीं से भी मिसिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आपको और हमें इस चक्र के ऊपर काम करना है, राइट? उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट होता है, हम लोग यहाँ पे अगर हाथ लगा के देखेंगे तो हमारा जहाँ पे अ, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्लैंड होता है, वहां पे एक ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहां पे होता है। इसमें ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है एक्चुअली। जैसे कि आप अगर देखोगे सोलर प्लेक्सिस का नीचे हार्ट चक्र के सामने दिया है, लो सेल्फ एस्टीम, डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है वो इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। असं थ्रॉट चक्र चा थर्ड आई दिया है। मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, मुझे बताया वैसे, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। और वो एक प्रॉपर जो इमेज है मैं भेज दूंगा, मैंने वैसे मेरी टीम को बताया था कि वो प्रॉपर करके भेजो। उन्होंने फाइनल मुझे भेजा था, और ये फाइनल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। तो देखिए, इसके बाद जो थ्रोट चक्र है, ठीक है, उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। इसका जो मंत्र है वो हम है, ठीक है। इसका जो मतलब अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको क्या होगा, फियर ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा। गलत, कोई लोग ना बहुत झूठ बोलते हैं, राइट, या फिर बोलते नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये भी अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। थ्रोट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, थायराइड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ये चक्र में इस चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र। इसका कलर जो होता है इंडिगो वायलेट टाइप का होता है। इसका जो मंत्र है वो ओम है। और ये जो चक्र है, इसमें देखोगे आप, इंट्यूशन पावर होता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, हेडेक होता है बहुत सारे लोगों को, माइग्रेन का इश्यू होता है, वो इस चक्र से रिलेटेड होता है। तो जैसे पूजा मैम को भी माइग्रेन का इश्यू था, बट जैसे आपने त्राटक ये सारी चीजें ठीक करना शुरू करी, वो कंट्रोल में, राइट। आगे जाता है क्राउन चक्र, ठीक है। क्राउन चक्र ये एग्जैक्ट यहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा आधा बाहर और आधा अंदर होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। इस चक्र से हमें इसको बोलते हैं परमानंद स्थिति होती है, मतलब आप कंप्लीटली खुश हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में। तो ये जब स्टेट आती है, अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 चक्र होते हैं। और आप देखोगे ऑलमोस्ट इस 7 चक्रों ने हमें सभी तरीके का एरिया कवर किया है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो 7 चक्रों में 5 चक्र जो है वो हमारे बॉडी में है, और 2 चक्र जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर है, मतलब बाहरी पोर्शन में है, जो हमारा सर है, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये दर्शाते हैं, से दिखाते हैं। ये हमारा थ्रोट चक्र है, वो दर्शाता है। हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ठीक है, वो दर्शाता है पानी को। जो बाकी के एलिमेंट्स है वो उन पोर्शन को दर्शाते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इन सातों चक्रों पे काम करना है। हमने देखा था इन चक्रों को, शक्ति के बारे में देखा था। अभी ये जो कुंडलिनी शक्ति है और ये चक्र है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। हमारे 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में से 7 चक्र जो है वो मेन चक्र है, इन 72,000 नाड़ियों को जोड़ते हैं।
और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 ऐसी नाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है? ईड़ा पिंगला में हम लोग अभी उलझे हुए हैं, हमारा पूरा तो ईड़ा में या फिर पिंगला में, हम नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, राइट? तो हमारा पूरा ध्यान उसमें है। बट जैसे ही हम लोग उसको बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो प्राण ऊर्जा है, हमने इसमें देखा था ब्रह्मचर्य फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो कहीं ना कहीं एक सांप की तरह हमारा जो मूलाधार है वहां पे ठहरी हुई है। तो उसको उठाने के लिए हमें क्या करना है, उसको उठाने के लिए हमें मेडिटेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, राइट? उसके बाद हमने देखा था बंदाज, कुछ दिनों से हम लोग बंदाज सीख रहे थे। बंदाज के आपने एक मूल बंदा है, राइट? एक जलंधर बंदा है, ठीक है? और एक है उड़ियान बंद। तो मूल बंद, उड़ियान बंद और एक जलंधर बंद। तो मूल बंद से क्या होता है, हमारा जो 7 चक्र में से मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, वहां तक उस बंद को प्रैक्टिस करते हैं, वहां तक हम लोग ऊर्जा पहुंचाते हैं। फिर जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वो, जहाँ पे मतलब उड़ियान बंद होता है, उसका नाम ही क्या है, उड़ियान। तो वो वहां से वैक्यूम क्रिएट करके हमारे मूलाधार से और स्वादिष्टान से एनर्जी को ऊपर पहुंचाते हैं। कहाँ पे, हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र, हमारा हार्ट चक्र और हमारा थ्रोट चक्र, ठीक है? यहाँ तक पहुंचाने के बाद थ्रोट चक्र में जब हम लोग वो तीसरा बंद लगाते हैं जिसका नाम है जलंधर बंद, उसमें हम लोग सांस को रोकते हैं और इस तरीके से लॉक करते हैं। अभी कल ही मैंने ये डाउट सॉल्व किया था कि जब हम लोग इस तरीके से लॉक करने के बाद, इस लॉक के बाद आपकी जो प्राण शक्ति है वो आगे के थर्ड आई चक्र में और क्राउन चक्र में इस बंद की मदद से पहुंचाई जाती है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो अभी पूरा जो हमने 20 सेशंस अभी तक देखे, 20 सेशन की मदद से हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे कि अभी हम लोग बंदा के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? इसमें मैंने आपको एक पोस्चर बताया था कि अभी नॉर्मल पोजीशन हमें यूज नहीं करनी है, हमें सिद्धासन में बैठना है, राइट? सिद्धासन में बैठ के आपको ये बंदाज की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये आने वाले 6 महीने तक हमारी चलने वाली है, सिर्फ चक्रों के ऊपर प्रैक्टिस, सरेंडर मेडिटेशन के साथ साथ चक्रों के ऊपर प्रैक्टिस। और ये हम लोग अभी करने वाले, ये तो अभी था थियोरेटिकल नॉलेज जो हमने यहाँ पे शेयर किया, थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी ली। बट ये जो प्रैक्टिस है इसका जो सही समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है। आपको अगर आपके चक्रों को सिद्ध करना है, आपके ये बंदास को सिद्ध करना है, या फिर आपके कुंडलिनी को आपको एक्टिवेट करना है, तो उसका सबसे सही समय बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो अभी जो हमने मेडिटेशन किए, वो जो हमारे मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग चलती थी 4 to 5, उसमें मैं डालने वाला हूँ। तो वो जो प्रैक्टिस है, आप चक्रों की प्रैक्टिस, हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सेशन अभी तो शुरू हुआ है। क्योंकि 1 महीना उसको समझने के बाद, उसका थोड़ा सा अनुभव लेने के बाद हम लोग उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं, हमेशा के लिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। क्योंकि और कुछ टॉपिक्स, जैसे एक स्टेप होने के बाद हमने ये दूसरी स्टेप ली है, उसके बाद एक तीसरी स्टेप लेंगे कि उसके आगे का क्या, तो हमें पहले उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। तो ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको कंक्लूड हो गया होगा। हमने सातों चक्रों को देखा। अभी तक हमने वो 21 चक्रों को और 86 जो चक्र है उसको छोड़ के रखा है, ठीक है? वो ऑटोमेटिक, क्योंकि विपस्सना में एक स्टेज आती है, अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे एक स्टेज आएगी जिसमें आप जहां कहीं पे भी ध्यान लगाओगे वहां के वाइब्रेशंस फील कर पाओगे, ठीक है? तो वो एक शुरुआत हमारी होने की है, विपस्सना का भी इसमें आएगा। तो उसके बाद हम लोग उन 21 चक्रों के ऊपर आएंगे और 86 चक्रों के ऊपर आएंगे। और वो मैं कैसे हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे आने वाले समय में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो 7 चक्र हो गए। उसके बाद उन 7 चक्रों के लिए कुंडलिनी हमने समझ लिया। उसके बाद बंधस हमने हमने समझ लिए। और उसके बाद जो आसन में हमें बैठना है वो हमने समझ लिया। और अभी बची है प्रैक्टिस, 6 महीने की प्रैक्टिस, वो हम लोग रोज सुबह करने वाले हैं। तो गाइस, कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले मेडिटेशन की। तो आपने देखा होगा, जो हमारे भगवान होते हैं वो कोई म्यूजिक नहीं लगाते, या फिर वो किसी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। आज मैं चाहूंगा कि आप सभी, अभी तक हमने बहुत सारे म्यूजिक लगाए, बहुत सारे अलग अलग तरीके से देखे, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऑब्जर्व करिए आज अपने आप को। और आज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके आजू बाजू के म्यूजिक के साथ भी आप अपने आप को कैसे शांत कर सकते हैं।
आपके आजू बाजू में डीजे डीजे क्यों नहीं बज रहा होगा, कितना भी कियोस्क क्यों नहीं होगा, हम सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी सिचुएशन अंदर खुद बनाएंगे जो हमें स्टेट चाहिए। ठीक है। तो आज अ, हम लोग एक मेडिटेशन करने वाले हैं, उसके लिए आप अगर हो सके तो सिद्धासन में बैठ जाइए। अदरवाइज हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑफिस से ज्वाइन किए हैं, आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे जस्ट मिनट में दिखा रहा हूँ मैं आपको मेरे पैर। ठीक है। मैंने मेरे पैर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ठीक है। तो आप ऐसे पैरों को फोल्ड कर सकते हो। ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सपोर्ट नहीं लेना है, मतलब चेयर का सपोर्ट लेके ऐसे बैठना नहीं है ऐसे। ठीक है। अगर मेडिटेशन के बाद वैसा हो जाता है तो बात अलग है। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों को एक दूसरे में ऐसे फंसा दीजिए। ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को ऑब्जर्व, आंखें बंद करिए। मैं बस स्टार्टिंग में आपको मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक लेके जाता हूँ। ये 7 चक्रों के बाद उसके बचे हुए जो चक्र है, जो 21 चक्र है, जो 86 चक्र है, उसको हम लोग ढूंढेंगे हमारे बॉडी में, जहाँ के भी दर्द हो रहा है, हमें वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे। ओके। तो आई होप आप सभी लोग रेडी हो गए, और आज का मेडिटेशन विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी गाइडेंस हम लोग करने वाले हैं। असली मेडिटेशन, असली स्टेट तो ये है कि जब हमारे आजू बाजू में डीजे भी बज रहा हो फिर भी हम अपने अंदर शांत हो सके, तो ये रियल स्टेट है मेडिटेशन की। स्टार्टिंग में हमने मतलब बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम लिए, राइट, बट धीरे 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 हमें इस लेवल पे जरूर पहुंचना है। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए, सिद्धासन में बैठिए अगर आप बैठ सकते हो, या फिर अगर ऑफिस में बैठे हो तो आप पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैठ सकते हो। दोनों हाथों को इस बार ऐसे फंसाना है एक दूसरे में, आंखों को बंद कर देना है। ओके। तो आज का जो मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना यानी कि विशेष रूप से अपने आप को देखना, ऑब्जर्व करना। हमें एक ऑब्जर्वर की तरह बन बैठना है। और सबसे पहले शुरुआत में मैं आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पे लेके जाना चाह रहा था। आपका ध्यान मूलाधार चक्र पे लेके जाइए। स्पाइन के सबसे एंड में, जहाँ पे आपका मल द्वार है, पेल्विक एरिया है, वहां पे बस आपका ध्यान जाके वहां पे रख दीजिए। बाकी ना कुछ आपको सोचना है। अगर कुछ विचार आपके मन में आ भी रहे हैं तो उसे इग्नोर करना है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ की वाइब्रेशंस को महसूस करें। बस ध्यान जाके लगा दीजिए, रख दीजिए। उसका कलर है रेड। जब भी आपका मन भटकता है वहां से वहां पे फिर से लेके आना है, वाइब्रेशंस को महसूस करते रहना है। बहुत बढ़िया। आपको मेरे मेरे साथ मंत्रों का भी उच्चारण करना है। मंत्रों का होके बस छोड़ दीजिए।
बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला मंत्र है लम। इस लम को प्रॉपर तरीके से चांट करना है। लम, लम, लम। इस मंत्र को 7 बार आपको चैंट करना है, ठीक है? 7 बार प्रॉपर चैंट करिए। लम, 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 लम। ओके। तो धीरे से के जस्ट ऊपर वाला जो चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर लेके आना है। उसका जो मंत्र है वम, उसका जो कलर है वो है ऑरेंज। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, क्या आपको कहीं कुछ महसूस हो रहा है? तो अधिष्ठान चक्र में ऑरेंज कलर और मंत्र। धीरे से वम, इस मंत्र का चैंट करना है। 7 बार करेंगे। वम, 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 वम। बहुत बढ़िया। उसको ऑब्जर्व करते रहिए और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अगर दिखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं होता है, वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। हमारा काम है कर्म करते रहना, ठीक है? हमें वो करते रहना है और बस ऑब्जर्व करते रहना है। आज नहीं तो कल वो दिखने ही वाला है। राइट। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सिस चक्र बोला जाता है, जिसका कलर है येलो। उनका जो मंत्र है वो है रम, ठीक है? रम, 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 रम। के बाद ऑब्जर्व करिए। जैसा आपको ऑब्जर्व होता है, जो आपको दिखता है, जैसा आपको महसूस होता है, बस ऑब्जर्व करना आपका काम है।
ओके। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, राइट। वो दोनों चेस्ट के बीचों बीच है। सबसे पहले ऑब्जर्व करके देखिए कि आपको वहां पे कुछ महसूस होता है या नहीं। आपका ध्यान जो है वो जहाँ कहीं पे है वहां से उठा के अपने हार्ट चक्र पे लेके जाना है। बहुत बढ़िया। देखिए, ऑब्जर्व करिए। इसका मंत्र है यम, YAM। ठीक है। इसको चैंट करके देखते हैं 7 बार। यम। 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 अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ग्रीन कलर का चक्र है, हार्ट चक्र है। धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो आपके थ्रोट चक्र पे लगाना है। ब्लू कलर का है। ऑब्जर्व करिए। आपका ध्यान जो है वो हार्ट चक्र से उठा के थ्रोट चक्र पे लगा दीजिए। बहुत कॉन्शियसली आपको ध्यान लगाना है। आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट कर रही है तो वहां से ध्यान लीजिए और थ्रोट चक्र पे लगाइए। बहुत बढ़िया। इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। लंबी गहरी सांस अंदर। हम। 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 ऑब्जर्व करिए। ब्लू कलर। धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो थ्रोट चक्र से उठा के अड़ा चक्र पे लगाना है, जिसका कलर है इंडिगो।
मंत्र है ओम। पहले ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगा के आपको क्या महसूस हो रहा है। बीज मंत्र है ओम। लंबी गहरी सांस अंदर। ओ। 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 ऑब्जर्व करिए जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है। धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो आपके क्राउन चक्र पे लगाना है, जिसका कलर है पर्पल। तो उसका जो बीज मंत्र है वो ओम ही है, बट उसको उच्चारण करते वक्त आ उ और म इन तीनों को एक साथ अलग अलग डिवाइड करके उच्चारण करना है, मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले वहां पे ध्यान लगाएंगे। थर्ड आई से आपका ध्यान शिफ्ट करना है आपके क्राउन चक्र पे, सर के एकदम ऊपरी हिस्से में। ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करते रहिए। लंबी गहरी सांस अंदर। आ उ और म को तीनों को इक्वल समय देना है। एक बार आप मुझे देख लीजिए, सुनिए अच्छे से। आ। मेरे साथ लंबी गहरी सांस अंदर। आ। आ।
अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए और ऐसे ही आने वाले कुछ समय के लिए बैठे रहिए, बने रहिए। अपने आप को ऑब्जर्व करना है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसे देखना है। जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है उसे महसूस करना है। आपका ध्यान पूरी तरीके से इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाना है। ये समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, खुद के लिए है। इस दुनिया की सारी चीज़ों को बाजू में रखना है, इग्नोर करना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। आपके मन में अगर कोई भी विचार आ रहे हैं उसे आने देना है और उसे जाने देना है। बस ऐसे ही बने रहिए। आप किसी भी चीज़ को रोकेंगे नहीं। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दीजिए। लास्ट फ्यू मिनट्स, बस अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस यूनिवर्स को। लास्ट 2 मिनट्स। मेडिटेशन का सही अर्थ ही होता है कुछ ना करना। तो जो विचार आ रहे हैं उसे आने देना है। जो कुछ भी हो रहा है, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है। बस अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह सारी चीज़ों को देखना है और रिएक्ट नहीं करना है। वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। प्रेजेंट मोमेंट में बने रहिए। लास्ट 1 मिनट।
30 seconds. Just be grateful to your God, जिनकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रही है, ये नॉलेज मिल रहा है, ये एनर्जी मिल रही है, ये एक्सपीरियंस मिल रहा है, कुछ करने के लिए होप मिल रहा है, ये विजन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें मिली है, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों तक, सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस बॉडी, फॉर एवरीथिंग। आप जिन भगवान में मानते हो उनका चेहरा आपके सामने ही लेके आना है, दिल से ग्रेटफुल हो जाना है। 10, 9, 8, दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हमने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रख के अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना है। आई होप गाइस आपको एक अच्छा एहसास मिला होगा, एक एक्सपीरियंस मिला होगा। यही एक्सपीरियंस को हम लोग रोज कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए। कितने भी लोग इस सेशन को रात को 9 बजे सुनने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो भी आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपका एनर्जी, आपका जो बॉडी है वो किस कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको वैसे वैसे आगे गाइड करते रहूँगा। अ, जो प्लेस में मैं अभी बैठा हूँ वहाँ पे तो एक नेचुरल फाउंटेन की आवाज़ थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और अभी भी मतलब मैं उसी इसमें हूँ, उसी कॉन्शियसनेस में हूँ। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं बाकी तब तक मैम आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का। मुझे बताया। तो ये आज जो महसूस किया आपने, इसके पहले मेडिटेशन यहाँ पे किया था आपने? बहुत अच्छी प्लेस है मैम, बहुत ठहरा हुआ है एक्चुअली। ये जो फाउंटेन है ना, इससे एक अलग ही एनर्जी। हाँ, एकदम नेचुरल प्लेस है। वो वैसे बनी है, आपने बनाई है आपके इंटेंशन से। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ अलग फील किया आप जो मेडिटेशन करते थे? बहुत अच्छी बात है। हो रहा है। तो ये जो भी होता है ना, इसको कभी समझने की कोशिश नहीं करना है। हमें बस प्रोसेस में बने रहना है। और ये हम लोग जब यूनिवर्स से कनेक्टेड है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड है। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट तब धीरे धीरे सब ठीक होते गए, वो कार्मिक ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। ओके ओके। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने बताया कि उनको अच्छा लग रहा था। उन्होंने बहुत समय के बाद या फिर पहली बार उन्होंने किया, उनको थोड़ा सा लाइट महसूस हो रहा था।
राइट, एक्चुअली आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि माइक मेरे पास है, इसलिए मैंने आपको रिपीट करवाया। सर ने बताया कि उनको एक लाइट महसूस हो रहा था, और सविता मैम ने हमें बताया कि उनको जो है उनको हार्ट चक्र से लेके साउंड चक्र तक एक अलग एहसास हो रहा है, एक वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। और पूजा मैम ने जो एक्सपीरियंस किया वो पहली बार उनके ही प्लेस में उन्होंने पहली बार किया है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल करिए आप, जब भी मौका मिले। वैसे भी कुछ ना करना और बस बैठे रहना, विचार शून्य रहना हमारे माइंड में, अगर हम लोग देख भी रहे हैं वो भी मेडिटेशन ही है। अदरवाइज हम लोग, जो लोग अभी देखिए, हम लोग एक स्टेट में हैं, कम थॉट है। अभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे विचार है हम लोग, बहुत। हाँ, यस, दिस इज द मेडिटेशन। और बहुत लोग कभी कभी बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं तो वो एक अलग फील करते हैं, एकदम सप्रेस फील करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। ये स्टेट उसके पूरे अपोजिट है। सो गाइस, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करते हैं। और कल या परसों हम लोग आगे का जो सेशन होने वाला है हमारा डाइट, उसके ऊपर बात करने वाला है। तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अजय सर, मृणाल सर, निकिता मैम, वैशाली मैम। ओके, ओके गाइस, तो सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो शार्प एट 4 AM। टेक केयर।